बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। देखिए, पास्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ alkene. What does it mean? ये रिएक्शन ऑलरेडी स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है। अगर हम किसमें अल्कीन में हाइड्रेशन का मतलब क्या है? द एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को ऐड करना किसमें? इन अल्कीन में वाटर को ऐड करना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। अब हमारे पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, और किसकी मौजूदगी में? एसिडिक मीडियम में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं किसमें? अल्कीन में। लेकिन स्टूडेंट याद रखना कि यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? CH3CH2 इंटू OH, और साथ हीट भी देंगे, टेम्परेचर भी देंगे। अब चेक कर लें, यहां पर ये जो अल्कीन है इसका नाम है इथीन। इथीन का मतलब है ये सिमेट्रिकल है, ऑलरेडी स्टूडेंट मैं ये बता चुका हूं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अनसिमेट्रिकल है, यानी यहां पे कोई मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एक सिमेट्रिकल है और दूसरा अनसिमेट्रिकल है। यानी इट मींस दैट नो मार्कोनिकॉफ रूल यहां पे अप्लाई नहीं होता। अब मैं दूसरा अल्कीन को ले लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब चेक करना यह होता है, वहां पे तो मैंने हाइड्रोजन को किस में ऐड करना है, हाइड्रोक्सिल को किस में ऐड करना है, अल्कीन है, वैसे अल्कीन एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। अब अगर इसमें हम इसी रिएक्शन को कर लेते हैं, वाटर को ऐड कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास ये होता है, ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इट मींस दैट डबल बॉन्ड के इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है। दैट्स वाई ये अल्कीन जो है ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और इसका नाम है 1 प्रोपीन नाम है। अब इसमें अगर आपने वाटर को ऐड करना है तो मस्ट है कि हाइड्रोजन यहां पे उस कार्बन के साथ आपने ऐड करना होगा, यानी पॉजिटिव रिएजेंट ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी एडेड विद दैट कार्बन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, इस हाइड्रोजन के इस कार्बन के साथ हमने ऐड करना होगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 इंटू CH इंटू OH इंटू CH3। अब ये बन गया 1 प्रोपनॉल। क्या बन रहा है? 1 प्रोपनॉल। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% मेजर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। ये मार्कोनिकॉफ के मुताबिक है। अगर 1 प्रोपेनॉल बन गया तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। इस रूल को आपने, मार्कोनिकॉफ रूल को आपने यहाँ पे वायलेट नहीं करना होगा। मार्कोनिकॉफ रूल को आपने वायलेट नहीं करना, यहां पे अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो ये था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट है हमारा जो रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्या करो? हाइड्रोलिसिस करो। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया है किसको? एक अल्काइल हैलाइड को लिया है CH3 इंटू I, यानी अल्काइल आयोडाइड हमने लिया है।
अब इसको हम ट्रीट करते हैं, इसको हम चेक करते हैं किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर की मौजूदगी में इस रिएक्शन को कर लेते हैं, हीट भी देते हैं। तो ये स्टूडेंट चेक किया होगा आप लोगों ने, ये हमारे पास है सिंपल अल्काइल हैलाइड, इज अ वेरी वेरी सिंपल अल्काइल हैलाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट मैं आप लोगों को शायद बता चुका हूं कि अल्काइल हैलाइड में अगर हमारे पास मिथाइल यानी सिंपल अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है, तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं किस रिएक्शन को, SN2 रिएक्शन को। यानी ये हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बनेगा, CH3 into OH ये बनेगा, और साइड प्रोडक्ट में पोटाशियम आयोडाइड ही बनेगा। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी ये वाला रिएक्शन जो है हमने अल्काइल हैलाइड में ये पढ़ा हुआ है कि अल्काइल हैलाइड में जो ये रिएक्शन सिंपल अल्काइल हैलाइड है उसमें होगा, और फिर किस में होगा, प्राइमरी में होगा, और फिर सेकेंडरी में, और फिर टर्शी में। यानी SN2 के लिए जो सबसे फेवरेबल सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा है, वो अल्काइल हैलाइड है। अब देखिए अल्काइल हैलाइड में हमने मिथाइल आयोडाइड लिया है, मिथाइल आयोडाइड शुड बी मोर रिएक्टिव, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, दैट्स व्हाई दिस अल्काइल हैलाइड शुड बी मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट है कि हम नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3, ये था रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 3 में हम पढ़ते हैं रिडक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चेक करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करो, रिडक्शन करो। यानी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O into OH, इसको आप ट्रीट करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इनको ट्रीट करो तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2 into OH। अब चेक करें CH3CH2OH। अब ये तो बन रहा है, किसकी मौजूदगी में बन रहा है, रिडक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मैं डिफाइन कर चुका हूं कि यहाँ पे जो हो रहा है ये है पार्शियल रिडक्शन। यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम इनको क्या कर रहे हैं, हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से हम इनको ट्रीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अल्कोहल ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 में हम रिडक्शन को ग्रिग्नॉड रिएजेंट के जरिए से देखते हैं। अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल सिंपल अल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O into H, ये है सिंपल अल्डिहाइड और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अभी फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, RMGX के साथ ट्रीट करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, RMGX की मौजूदगी में इनकी रिडक्शन करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये जो है ये यहाँ पे ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा H into C, चेक कर लो, O into OMGX। स्टूडेंट इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से इनके मैकेनिज्म को समझना है। और ये R जो है इस कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने ऐड किया, और इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक H है तो इधर भी H होगा। और फिर इसको
एसिडिक वाटर से के साथ आपने क्या करना होगा, वर्कआउट करना होगा, इनके साथ आपने इनको ट्रीट करना है। तो जब ट्रीट करोगे बेटा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव पार्ट को ले लेगा। किसके पॉजिटिव पार्ट को, वाटर के पॉजिटिव पार्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा HC इंटू OH, चेक कर लो, इंटू R इंटू H। क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये आपने लिखना होगा कि व्हेन, ये आपने लिखना होगा कि व्हेन formaldehyde react with RMGX, Grignard reagent, RMGX, the product should be the primary alcohol बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब हम चेक करते हैं दूसरे अल्कोहल की तरफ। अगर हम अल्डिहाइड को चेंज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को हम ट्रीट करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O इंटू H प्लस RMGX, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से इनको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, चेक कर ले। ये बॉन्ड टूटेगा इसकी तरफ, दूसरा मैकेनिज्म कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट में डायरेक्ट कर लूंगा। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पार्ट ऐड होगा इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 इंटू C इंटू O नेगेटिव MgX पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, और ये R इसमें ऐड होगा इंटू R इंटू H। ये वाला H मैंने लगा, ये वाला चेक कर लो। इनको फिर आपने किसके साथ ट्रीट करना है बता चुका हूं, एसिडिक वाटर के साथ आपने इसके साथ इनका काम करना है। अब ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट इसमें ऐड होगा OM यानी MgX इस OH के साथ कंबाइन होगा, MgXOH बन जाएगा, प्लस मैं ये नीचे लेकर आऊं CH3 इंटू COH बन गया इंटू R इंटू H। व्हाट डज इट मीन, अब ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। इट मीन्स दैट फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैंने लिखा व्हेन अदर अल्कोहल, या मैं लिख सकता हूं व्हेन हायर अल्डिहाइड, मैं इस तरह लिख सकता हूं व्हेन हायर अल्डिहाइड react with ग्रेगनॉड रिएजेंट के साथ क्या करे, ग्रेगनॉड रिएजेंट, the product should be secondary alcohol। अब देख ले, कोई भी अल्डिहाइड हो, प्रोपनॉल हो, ब्यूटानॉल हो, पेंटानॉल हो, जो भी अल्डिहाइड हो, अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट को इनके साथ आप ट्रीट करेंगे तो एंड प्रोडक्ट शुड बी सेकेंडरी अल्कोहल। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, चेक करते हैं कि अगर हम ट्रीट करें इसके साथ केटोन को, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर मैं भूल गया हूं, रिएक्शन विद केटोन। अब केटोन की तरफ आते हैं, केटोन की रिडक्शन करते हैं, किसके साथ केटोन की रिडक्शन करते हैं, किसकी मदद से, हम केटोन की रिडक्शन करते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। अब हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 प्लस RMGX। इनको यहां पे चेक करते हैं। अब मैंने कहा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ और ये वाला ऐड होगा इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C OMGX, बिल्कुल वही प्रोसेस है, इंटू CH3 और एक R आ गया, और मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल, कुछ भी हो सकता है लेकिन R होना चाहिए। अब इनको
हम दोबारा वाटर के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 इंटू C इंटू OH इंटू CH3 इंटू R। चेक कर लो, टर्शरी अल्कोहल। यानी इट मीन्स दैट कि यहां पे मैंने कमेंट करना होगा, वो कमेंट इस तरह करना होगा, व्हेन कीटोन को आप रिड्यूस करेंगे, व्हेन कीटोन treated with Grignard reagent के साथ ट्रीट करेंगे, then the product should be the tertiary alcohol। बेटा ये भी आपने नोट करना होगा कि किसकी रिडक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैंने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड को ये आपने नोट करना होगा, सीखना होगा कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नॉड रिएजेंट इट विल गिव यू फॉर्मल्डिहाइड primary alcohol, when other aldehyde mean not a formaldehyde it will give you हमेशा के लिए secondary alcohol देगा। लेकिन जब आप केटोन की रिडक्शन करते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट से, then the product should be tertiary alcohol। स्टूडेंट ये आपने कभी भी मिस नहीं करना होगा। आगे जाते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। एस्टर की हम वो करते हैं, एस्टर को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन ऑफ एस्टर की रिडक्शन करते हैं बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट को हम एस्टर के साथ क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, सिंपलेस्ट एस्टर मैं ले लेता हूं, सिंपलेस्ट एस्टर HC डबल बॉन्ड O इंटू O CH3, ये हमारे पास है एस्टर, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं RMGX। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए चेक कर लें। ये R ऐड होगा यहां पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ, तो हमारे पास क्या बनेगा, H इंटू CO MgX आ गया, और यहां पे एक R ऐड हो गया, ये वाला R यहां पे ऐड, इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, और OCH3। अब चेक कर लें, ये मॉलिक्यूल के साथ फिर अगेन हम ट्रीट करेंगे किसको, वाटर के साथ इनको हम ट्रीट करते हैं, तो क्या बन रहा है। अब देखिए, ये वाटर से ये वाला ऑक्सीजन जो है ये क्या लेगा, ये हमारे पास क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा। तो जब प्रोटॉन लेगा तो ये बन जाएगा HC, नहीं प्रोटॉन नहीं लेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ। अब बन जाएगा MgX इंटू OCH3। एक मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, और दूसरा बन रहा है R यानी H, ये वाला C डबल बॉन्ड O इंटू R, क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है। ये अल्डिहाइड चेक कर लो, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, ये अदर अल्डिहाइड है, यानी सिंपलेस्ट के साथ मैंने ट्रीट किया। इसका मतलब है इस पोर्शन को दोबारा आप RMGX के साथ ट्रीट करो, देन इट विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा इस 2 स्टेप है, यानी आपने इसके साथ क्या करना होगा, इसके साथ आपने जो क्या है अल्डिहाइड यानी ट्वाइस, यानी 2 बार आपने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नेट रिएजेंट को ऐड करना होगा। लेकिन साइड में अगर इसको भी आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, RMGX के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, यानी इसकी भी आप रिडक्शन करेंगे और इसकी भी आप रिडक्शन, यानी एस्टर में आप साइड प्रोडक्ट की भी रिडक्शन कर सकते हैं। किसके साथ, RMGX के साथ। इसके साथ कर लो, इसके साथ कर लो, ये हमें
हमेशा के लिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की भी चांसेस होते हैं, यानी साइड प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की भी चांस होती है। तो ये है रिडक्शन ऑफ एस्टर बाय अ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। वैसे स्टूडेंट ये जो अल्कोहल है आप चेक कर ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अल्कोहल कहीं पर हर एक की केमिकल रिएक्टिविटी में जब हम पढ़ते हैं, चेक करते हैं, तो हम मोस्टली किसको हम अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक अल्डिहाइड है CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू H। इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें या इसमें हाइड्रोजन को ऐड करें, चलो इसके साथ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 इंटू OH, एथेनॉल बन रहा है। इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है किसमें, अल्कोहल में। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो अल्डिहाइड हो मोस्टली हमें प्राइमरी अल्कोहल ही देता है अगर हम इस तरीके से इनको रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू H। अब ये इसका नाम है प्रोपनाल। प्रोपनाल को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इनको ट्रीट करें या NaBH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इनको हम ट्रीट करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 इंटू OH। अब चेक कर ले, आगे हमें क्या दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल ही मिल रहा है। अगर इसी प्रोसेस को हम अब इसी के साथ, इसी रिएजेंट के साथ अगर हम केटोन को ट्रीट करें, किसको, केटोन को ट्रीट करें, केटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इनको रिड्यूस करें या इसमें हाइड्रोजन को ऐड करें, किसकी मौजूदगी में, निकल प्लेटिनम इनकी मौजूदगी में अगर हाइड्रोजन को ऐड करें तो ये भी हमारे पास क्या देगा, C इंटू OH इंटू CH3 इंटू H। ये हमें क्या दे सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल ही दे सकता है। यानी सिंपली अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हम रिडक्शन करना चाहेंगे तो अल्डिहाइड हमेशा के लिए हमें जो प्रोडक्ट देगा वो प्राइमरी होगा, लेकिन ओनली केटोन विल गिव अस सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड केटोन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो ये आपने इन चीजों को नोट करना ही होगा, कभी कभार रिडक्शन से MCQs ही आते हैं। हम अल्कोहल को अब चेक कर ले, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से मतलब रिएक्ट करें, इसको हम कलेक्टिवली वाटर गैस भी कहते हैं, और इसको Cr2O क्रोमियम 3 ऑक्साइड के साथ प्लस जिंक ऑक्साइड के साथ इनको क्या करें, हीट दे, तो ये हमें क्या देता है, CH3OH। इसको कहता है मेथनॉल। इसको क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं। इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि इनसे भी हम अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक मेथड दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से भी हम अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी बुक में तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में नहीं है, लेकिन फेडरल बुक में इनको टच दिया है। फेडरल बुक में कहते हैं कि अगर ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6 के साथ अगर हम ईस्ट को क्या करें, रख दे, यानी इसके साथ ट्रीट कर ले एज अ कैटलिस्ट, एज अ एंजाइम हम यूज करें, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हमें देगा C2H5OH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या बन रहा है फर्मेंटेशन से, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिनके जरिए से हमें ये एथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। लेकिन इन एथेनॉल में कहा जाता है कि 85 और 86% वाटर होती है इसमें, और 14 to
15% इसमें क्या होते हैं, यानी अल्कोहल ही होते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि जो अल्कोहल का नाम हम लेते हैं ये एक्चुअली एथेनॉल को, कॉमनली जो हम अल्कोहल को शराब से पुकारते हैं इनको, वो मोस्टली ये वाला अल्कोहल है, एथेनॉल है। अब इसी एथेनॉल को, अब इसी अल्कोहल की हम क्या करते हैं, जो एक कंटेनर में है हमारे पास, लेकिन ये कौन से अल्कोहल है, ये एथेनॉल है, बिल्कुल एथेनॉल है, लेकिन इसमें तो हमारे पास 86% क्या है, वाटर है, और 14 to 15% तकरीबन इसमें क्या होती है, अल्कोहल होती है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी हमने अल्कोहल की कंसंट्रेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना होगा। तो इनके लिए हम प्रोसेस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से इस अल्कोहल से हम अल्कोहल बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट हम इसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 95% अल्कोहल होती है और 5% इसमें क्या होती है, वाटर होती है। तो इस अल्कोहल पे हमने क्या करना होगा, जो अल्कोहल हमने हासिल की है उस अल्कोहल में हमने क्या करना होगा, उस अल्कोहल में हमने उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए से इनकी वाटर की जो क्वांटिटी है वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारे पास अल्कोहल के एथेनॉल की फॉर्मेशन। इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, इस अल्कोहल को, एथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल भी कह सकते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट 99% तकरीबन उसमें अल्कोहल ही होती है। अच्छा, तो ये जो अल्कोहल हमने तैयार की, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं, जो कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको तैयार किया था। अब अगर हमने इनको मजीद, इनसे जो वाटर है इनको रिमूव करना है, तो इनको हमने ट्रीट करना होगा कैल्शियम ऑक्साइड से। और कैल्शियम ऑक्साइड इस वाटर को अपने साथ लेगा और इस अल्कोहल से हमें एक और किस्म का अल्कोहल मिलेगा, जिसमें चांसेस है कि ये 99.9% अल्कोहल ही होगा। और इस अल्कोहल को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल हमारे पास कौन से अल्कोहल होते हैं, जो कि उसमें 99.9 अप्रोक्सीमेटली 100% क्या होते हैं, एथेनॉल ही होता है। तो ये थी कहानी एब्सोल्यूट अल्कोहल की। और फर्मेंटेशन के जरिए से जो अल्कोहल हमने ली है या तैयार की है, उसमें वाटर का मिकदार बहुत ज़्यादा था, उसको हमने क्या कर लिया, कम कर दिया। अब इस तरह है, एक को हम कहते हैं मेथाइलेटेड अल्कोहल। मेथाइलेटेड अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें हम 90% एथेनॉल सोल्यूशन में हम मेथनॉल को ऐड करें। जब हम एथेनॉल को ऐड करें तो वो अल्कोहल जो है वो पीने के काबिल नहीं रहते। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।